दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज क्या होता है? दो बिंदु या रेखाखंड, मान लीजिए ये दो बिंदु है। दो बिंदुओं को क्रमशः, मान लीजिए ये A है और ये B है। इन दो बिंदुओं को मिलाने से अपने रेखाखंड बना, और रेखाखंड को अगर क्रमशः अगर इस प्रकार मिलाते रहें तो जो आकृति बनेगी उससे बहुभुज कहेंगे। देखिए ये एक आकृति बनी, दूसरी आकृति बनी, तीसरी आकृति बनी, चौथी आकृति बनी, ये पांचवी आकृति बनी। इस प्रकार दो बिंदुओं को जो रेखाखंड को एक निश्चित क्रम में मिलाने से जो बंद आकृति बनेगी, इन रेखाखंडों को मिलाने से जो बंद आकृति बनेगी उसको क्या कहेंगे? बहुभुज। अब जैसे ये आकृति त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। इस प्रकार इसमें n शीर्ष है। कितने शीर्ष हैं? n शीर्ष। n का मतलब इसमें जितने शीर्ष है वो n संख्या होगी। n भुजाएं हैं। वो आकृति जितनी भुजाओं से बन रही है, नंबर ऑफ साइड, और जितने कोण है उसके आधार पर नंबर ऑफ एंगल। इस प्रकार से अंतः कोण, कोण का मतलब अंदर कितने कोण बन रहे हैं, वो कहलाएगा बहुभुज। अब इसमें कुछ कंडीशन आती है, उस पर बात करते हैं। पहली स्थिति आती है सम बाहु बहुभुज। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आती है समान कोणिक बहुभुज। ये दो स्थितियां इस आकृति में आती है। बहुभुज में कुछ अलग अलग स्थिति आती है, जैसे समबाहु बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें उस आकृति में भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की लंबाई समान हो, मेजरमेंट। देखिए ये हो गया त्रिभुज, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। इसमें देखिए चारों भुजाएं बराबर। ये बन गया षष्ठभुज। इसमें क्या, ये भुजा अगर ये आपस में अगर बराबर आ रही है तो ये स्थिति कहलाएगी समबाहु बहुभुज। क्या कहलाएगी? समबाहु बहुभुज, जिसमें भुजाएं आपस में बराबर हो, वो बहुभुज कहलाएगा समबाहु बहुभुज। अब क्या होगा? दूसरी स्थिति में समान कोणिक। समान कोणिक में क्या होगा? कोण समान होने चाहिए। अब जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 60, ये 60 और ये 60। आयत है,
आयत में चारों कोण 90 डिग्री, आयत में चारों कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो ये समान कोणिक बहुभुज कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वर्ग भी हो सकता है क्योंकि उसके भी चारों कोण बराबर होते हैं, वर्ग भी हो सकता है, चारों कोण 90-90। अब दोनों में अंतर क्या समझ में आया? समबाहुभुज में भुजाएं बराबर होती है जबकि समान कोणिक में उसके कोण बराबर होते हैं। आपने देखा होगा कि दोनों स्थिति में पहले त्रिभुज भी आ रहा था, भुजाएं, जब भुजाएं बराबर होगी तो कोण भी बराबर होंगे, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर आ रही थी। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? कोण बराबर है, यहां पर आयत में भी कोण बराबर है उस, और समान, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, इसलिए हमने इस आकृति को, आयत को समबाहु बहुभुज में नहीं लिया। जबकि त्रिभुज, आयत, पंचभुज, षष्ठभुज जिनकी भुजाएं समान हो वो कहलाते हैं समबाहुभुज। और जो कोण के आधार पर बात करेंगे, अगर कोण सब समान आते, जितनी उस आकृति का अंत कोण है अगर वो समान आ रहे हैं तो वो समान कोणिक बहुभुज कहलाएगा। अब एक आता है समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें भुजा तथा कोण समान हो, उसे कहते हैं समबाहुभुज। कैसे बात करते हैं? समबाहुभुज में कैसे हो गया? देखिए, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजा, जितनी उसकी भुजाएं वो आपस में बराबर हो, बात करते हैं इस त्रिभुज में। ये तीनों भुजाएं बराबर, 3-3, इसके एंगल बराबर 60-60, तो ये समबाहुभुज हो गया। कौन सा हो गया? क्योंकि इसमें कोण और भुजा दोनों नियम लग रहे हैं। अब देखिए, एक और देखिए, ये वर्ग, ये 5, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, और वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण, इसलिए क्या हो जाएगा? भुजाएं बराबर आ रही है, कोण भी बराबर आ रहा है। भुजा और कोण जब बराबर आता है तो वो कहलाता है समबाहुभुज। अब हम बात करने वाले हैं जो विभिन्न आकृतियां बन रही है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, 10 भुज वगैरह वगैरह। इसमें विकर्ण कैसे निकालते हैं? बहुभुज में विकर्ण की संख्या, बहुभुज में विकर्ण की संख्या। हमको क्या देखना है? विकर्ण की संख्या। कोई सही बहुभुज में मेरे को विकर्ण निकालना हो, मेरे को पता नहीं है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, जितने भी भुज उसमें कितने विकर्ण है, तो मैं इस सूत्र के द्वारा इसमें मान रख करके आसानी से निकाल सकता हूं। n(-1/2 -n), इसमें क्या होगा? n है भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, नंबर ऑफ साइड। एक रेखाखंड सामान्य है, 2 रेखाखंड मिलते हैं कोण बनता है, 3 मिलता है त्रिभुज बनता है, 4 से चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, इस प्रकार से आकृति बनती है, ये बहुभुज कहलाता। 1 और 2 सामान्य तौर पर नहीं लिया मैंने, क्योंकि 1 और 2 में कोई विशेष आकृति नहीं बनती, रेखाखंड बनेगा।